हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी यूनिवर्स। आज सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। सुबह 6 बजे से मैं 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम सर पे है। कब कौन से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए मुझे खुद को भी नहीं पता, इसलिए मैं सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बाय वन एक एक करके मैं सारे चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ और सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ। आज सुबह 5:30 बजे मैं देखी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गांव में इतना सुकून मिल रहा था कि वाह क्या सुकून है। हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी और चिड़ियों की चहचहाट तो बस मज़ा आ गया। बस मैं भी ब्रश करके अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए बैठ गई। तो मैंने पहले एक गुड़ खाया, उसके बाद मैंने सोचा दूध पीते हैं। दूध मेरा काफ़ी गर्म था, जिसमें मम्मी ने मखाने, काजू बादाम और अखरोट डाला हुआ था। दूध काफ़ी गर्म था, इसलिए मैंने कहा दूध को साइड करते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम पिएंगे। उसके बाद मैंने पानी पिया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। आज मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, तो सोच रही थी पहले क्या उठाती। तो पहले मैं बिहार का चैप्टर उठा रही हूँ क्योंकि मैंने एक बिहार का भी फॉर्म भर रखा है। उसका पेपर लीक हो गया था, आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगी कुछ पता नहीं। इलेक्शन के बाद तुरंत एग्ज़ाम होगा, इतना पता है। तो मैं आज बिहार का करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। तो बिहार के जीके के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेना ज़रूरी है क्योंकि यूपी में ही सब कुछ नहीं मिल जाता। तो इसलिए मैं बिहार के कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट मिल रहे थे तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। जैसे 1916 में पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और 1917 में वहाँ के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये तो मुझे नहीं पता था। कितने लोगों को पता था वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे बिहार के बारे में मुझे बहुत चीज़ें कम पता हैं, तो इसलिए मैंने एक अलग से जीके की बिहार की जीके बुक ले ली है। उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। जो क्वेश्चंस बाद में एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 30 क्वेश्चन थे, मैंने उनको सॉल्व किया। इसमें से अप्रॉक्स मेरे 2-3 क्वेश्चंस गलत हुए थे, जिसको मैंने ही सेकंड चैप्टर के ऊपर नोट डाउन कर लिया था। पहला क्वेश्चन, बिहार शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा, राजभाषा क्या है। मुझे लगा बिहार में भी भोजपुरी बोली जाती होगी, पर वहाँ पे तो राजभाषा हिंदी है। तो बस मुझे ये 2 क्वेश्चन में डाउट था तो मैंने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने 2 पर्ची बनाई, एक मैगी की और दूसरी पिज़्ज़ा की। इसे लेके चलते हैं छोटू को पास, देखिए वो क्या चूज़ करता है। छोटू, पिज़्ज़ा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये छोटू कौन है। ये मेरे चाचा का लड़का है जो घर में सबसे छोटा है। मेरे सारे कज़न्स ब्रदर में सबसे छोटा है, भाई बहन में सबसे छोटा है, इसलिए इसका नाम छोटू रखा गया है। मैंने पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैं सोची पिज़्ज़ा बनाने के बाद छोटू के साथ वीडियो शूट कर लूँगी, अपनी वीडियो कंप्लीट कर लूँगी। तब तक पता चला छोटू घूमने चला गया, तो मैंने तो खा लिया था। यहाँ पर अरहर की दाल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जिसे फ्राई किया जा रहा है चूल्हे पर और इसे अच्छे से फ्राई किया जाता है। जब इसमें रेड हो जाता है, ये चिटकने लगता है, जैसे चना फूटता है वैसे हल्का हल्का चिटकता है, तब ये बाहर निकाल लिया जाता है और इसे ठंडे पानी में पूरी रात भर भिगोया जाता है ताकि अगले दिन इसे धूप में फैलाया जाएगा। तब इसे चक्की में दरा जाएगा, तब हमें दाल प्राप्त होती। दाल का लंबा प्रोसेस था, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए मैं आपको इसको चला के दिखा रही हूँ। ये फ्राई हो गया, अब ठंडे पानी में पूरी रात भर रहेगा। और जो इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो दाल हैं, ये वेस्ट दाल हैं, यानी कि अब इनका कोई काम नहीं है। इनको बस तैयार करके गाय भैंस के पशुओं के चारे में यूज़ किया जाएगा, जिसे गांव में तिरछी बोला जाता है। ये एकदम सिकुड़ गई हैं, ये पानी के ऊपर आ रही हैं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं रह गया है और इसमें और ठंडा पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद छोटू आ गया था, मैंने उसे पिज़्ज़ा दिया। मैंने कहा कि मैं तो सारा पिज़्ज़ा खा गई, बस ये 2 पीसेस बचे हैं, खाओ और खा के बताओ कैसा बना था। उसे पिज़्ज़ा सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि तुम घूमने चले गए थे, मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने 2 पीसेस बचा के रखी, वरना मैं ये भी खा जाती। आवा हाँ और यहाँ रात होने के बाद मैं अपनी बढ़िया को खूंटे से बांध रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी जानवर को बांधा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे बांधा जाता है खूंटे में रस्सी को। इसे पगहा कहते हैं। पगहा खूंटे में कैसे बांधा जाए। मुझसे ढीला रह गया तो ये रात भर अपनी माँ का दूध पी के सारा दूध सफ़ा चट कर देगी, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर किसी तरह ये मिशन पॉसिबल हुआ। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टाइम मैं थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मेरी वीडियोज़ थोड़ी बहुत लेट हो जा रही हैं, पर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।